नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बीच कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखने वाले हैं। देखिए, सीरीज सर्किट की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में सीरीज सर्किट के बारे में पॉइंट्स है और सेकंड कॉलम में पैरेलल सर्किट के बारे में। देखिए, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दोनों को ही डिस्कस किया। अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, देखिए, सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एक सिंगल पाथ में कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस फिगर में क्या है, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि स्विच, ओके, सेल, रेजिस्टेंस, बल्ब, ये सब क्या है, एक 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 सिंगल पाथ में कनेक्टेड है, एक लाइन में कनेक्टेड है। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, यही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ एक लाइन में कनेक्टेड था, बट पैरेलल सर्किट में एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। यही फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज सीरीज सर्किट, व्हाट इज पैरेलल सर्किट, तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि अ सीरीज सर्किट इज अ सर्किट इन विच द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ लाइन और अ सिंगल पाथ वन आफ्टर द अदर। बट a parallel circuit is a circuit in which the components are connected in parallel to each other. सेकेंड पॉइंट हम लोग करंट के रिगार्डिंग लिखे, जो हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में करंट फ्लो कर रहा है उसके रिगार्डिंग। देखिए, सीरीज सर्किट की बात करें तो सीरीज सर्किट में जो करंट होता है हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू वो सेम होता है, ओके। बट पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता। पैरेलल सर्किट में हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो करंट होता है वो डिफरेंट होता है। अब आप ऐसा कहेंगे क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्योंकि जैसे सेल से, जैसे सीरीज सर्किट की बात करें तो यहाँ सेल से मान लीजिए करंट आई निकला, तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट आई ही होगा, है ना। इस बल्ब के थ्रू भी करंट आई ही होगा और फिर ये करंट आई वापस इस सेल में चला जाएगा अगर इस स्विच को हम लोग क्लोज कर दे तो, है ना। यहाँ पर करंट को एक सिंगल पाथ मिल रहा है, करंट कहीं पर भी डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए करंट का मैग्नीट्यूड हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू सेम रह रहा है, ओके। लेकिन पैरेलल सर्किट में जैसे देखिए करंट यहाँ से निकला, यहाँ पर आया, तो इस पॉइंट पर इसे दो हिस्से में डिवाइड होना होगा, एक जो रेजिस्टेंस की तरफ आएगा और एक बल्ब की तरफ, है ना। तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया, मतलब जो करंट आई सेल से निकला, है ना, वो इस पॉइंट पर आते ही दो हिस्से में डिवाइड हो गया। मान लीजिए रेजिस्टेंस के थ्रू I1 करंट होगा और बल्ब के थ्रू I2 करंट होगा, है ना। तो हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो यहाँ कनेक्टेड है, जैसे सेल, रेजिस्टेंस, बल्ब, आप देख पा रहे हैं सब के थ्रू क्या है, करंट डिफरेंट है, ठीक। तो ध्यान रखना है कि सीरीज सर्किट में सिमिलर करंट फ्लो करता है, ओके, बट पैरेलल सर्किट में करंट डिफरेंट होता है। In series circuit, similar current flows through each component, but on the other hand, in parallel circuit, different current flows through each component. थर्ड पॉइंट वोल्टेज के रिगार्डिंग है। देखिए, सीरीज सर्किट में हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन पैरेलल सर्किट में हर एक कंपोनेंट के थ्रू जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है, ठीक। ये थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो यहाँ हम लोग लिखे हैं। In series circuit, voltage drop across each component is different, but on the other hand, in parallel circuit, voltage drop across each component is identical. देखिए, चौथा और पांचवा पॉइंट जो हम लोग लिखे हैं वो टोटल करंट और टोटल वोल्टेज के रिगार्डिंग है। सीरीज सर्किट में अगर हम लोग टोटल करंट की बात करें तो बेसिकली अगर मान लीजिए टोटल करंट आई है, ओके, तो हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो इस आई से इक्वल होगा, ओके। तो टोटल करंट बेसिकली क्या हो रहा है, हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उससे इक्वल। बट पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता है, पैरेलल सर्किट में डिफरेंट होता है। पैरेलल सर्किट में क्या होगा, टोटल करंट जो होगा वो आपका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उससे, उसके सम से इक्वल होगा। जैसे आप यहाँ देखिए आई करंट निकला, इस पॉइंट से दो हिस्से में डिवाइड हो गया, इधर से जो करंट इस पॉइंट पर आया वो I1 होगा और इधर से जो आया I2 होगा, तो टोटल करंट आपको I1 + I2 मिलेगा, ठीक है।
सो सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो टोटल करंट होता है वो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उससे इक्वल होता है। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो वोल्टेज फ्लो कर रहा है ओके उसके सम से इक्वल होता है। यहाँ पे देखिएगा हम लोग लिखे हुए हैं, बट थोड़ा वोल्टेज पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सीरीज सर्किट में अगर हम लोग टोटल वोल्टेज की बात करें तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के क्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है वो डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो वोल्टेज ड्रॉप है अगर वो भी है, तो इस रेजिस्टेंस के एंड्स के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप को V1 ले लीजिए, इस बल्ब के एंड के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप को V2 अगर ले ले, तो हम ये देखेंगे कि इस सीरीज सर्किट का जो टोटल वोल्टेज V है ये एक्चुअली में इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप्स है उसके सम से इक्वल होगा सीरीज सर्किट में। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है, जैसे कि हम आपको बताएं कि पैरेलल सर्किट में हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के एंड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के एंड्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उससे इक्वल होगा। ठीक है, सो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इसी के रिगार्डिंग है। फोर्थ पॉइंट, इन सीरीज सर्किट टोटल करंट इज इक्वल टू द करंट थ्रू ईच कंपोनेंट। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है ओके उसी से टोटल करंट इक्वल होता है सीरीज सर्किट में। बट पैरेलल सर्किट में क्या होगा, सम से इक्वल होता है ना। इन पैरेलल सर्किट टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच कंपोनेंट। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका टोटल वोल्टेज के बारे में। इन सीरीज सर्किट टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट, बट ऑन द अदर हैंड इन पैरेलल सर्किट टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट। सिक्स्थ पॉइंट एक छोटा एप्लीकेशन है। देखिए बेसिकली सीरीज सर्किट के लिए हम लोग क्या बोले कि सीरीज सर्किट में जो कनेक्शन होता है ना वो एक सिंगल लाइन में होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो एक सिंगल लाइन में कनेक्टेड होते हैं। बट पैरेलल सर्किट में है ना वहाँ पर कई ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी के बेसिस पर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। पॉइंट 6 क्या है, इन सीरीज सर्किट इफ वन कंपोनेंट डज नॉट वर्क द होल सर्किट फेल्स, बट इन पैरेलल सर्किट इफ वन कंपोनेंट डज नॉट वर्क नो इफेक्ट ऑन द अदर कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। इसी चीज़ को थोड़ा हमें समझना होगा। देखिए सीरीज सर्किट में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो एक लाइन में कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम आपको बताएं, अगर एक भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट काम ना करे ओके वर्क करना बंद कर दे तो हर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट तक करंट पहुंचेगा ही नहीं, है ना। इसकी वजह से सर्किट फेल हो जाएगा। लेकिन पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होता। अगर चूंकि ये पैरेलल कनेक्शन है, एक भी अगर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को अफेक्ट नहीं करता है। इसकी वजह से पैरेलल सर्किट को हम लोग हाउस होल्ड वायरिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे घर में पंखा, बल्ब है ना, टीवी, फ्रिज, एसी सब कुछ लगा हुआ होता है, सबका अलग अलग कनेक्शन होता है। अगर पंखा खराब हो गया तो वो अदर एप्लियंसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन वही अगर वो सीरीज में कनेक्टेड होता तो सारे एप्लियंसेस काम नहीं करते। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है। सीरीज सर्किट में कोई भी एक कंपोनेंट अगर काम ना करे तो सारा सर्किट फेल हो जाता है। जैसे दिवाली में ट्यूनी बल्ब वगैरह लगाते हैं ना ओके, कोई भी एक ठो बल्ब अगर खराब हो जाए तो सारे बल्ब नहीं जलते हैं ओके। और इन पैरेलल सर्किट इफ वन कंपोनेंट डज नॉट वर्क नो इफेक्ट ऑन द अदर कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट हम लोग यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग लिखे हैं। सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो एक्चुअली में इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है ओके उसके सम से इक्वल होता है। लेकिन पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो आप इस प्रकार से पता कर सकते हैं। पैरेलल सर्किट में RT यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक, देखिए सीरीज सर्किट की एक स्पेशल बात कि सीरीज सर्किट में जब आप टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ग्रेटर मिलेगा आपको। जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के द्वारा रेजिस्टेंस ऑफर किया जा रहा है हर एक रेजिस्टेंस से ग्रेटर रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, ये टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कंपेयर करेंगे वैल्यू को। तो उसी प्रकार से पैरेलल सर्किट में ये चीज़
लेस देन हो जाता है, यहाँ ग्रेटर है, पैरेलल में लेस हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ये 8वां पॉइंट था। 9वां पॉइंट हम लोग सर्किट डायग्राम के रिगार्डिंग लिए हुए हैं। आप सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं डिफरेंस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये टोटल 9 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आज हम लोग देखे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के बीच। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।